जय हिंद एवरीवन। वसुदेवं सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरु। कृष्णं वन्दे जगद्गुरु। कृष्णं वन्दे जगद्गुरु। इस श्लोक का अर्थ है कंस और चाणूर का वध करने वाले देवकी के आनंदवर्धन वसुदेव नंदन जगत गुरु श्री कृष्ण चंद्र की मैं वंदना करता हूँ। Now in this video we do one rhyme. Next rhyme जो हमारी है वो है after a bath. After means बाद में, bath मतलब जो हम नहाते, नहाने की बाद। So first tell me, do you take bath every day? क्या आप रोज बात करते हो? Yes? No? Yes. We all take bath every day. हम रोज बात करते हैं। Fine. मैं आप सब। और this is the healthy habit also. You should take a bath every day. Right or wrong? बात करने से हमारी बॉडी में जो जर्म्स होते हैं वो निकल जाते हैं, वो रिमूव हो जाते हैं। प्लस में हमारी बॉडी फ्रेश रहती है, हम खुद को फ्रेश फील करते हैं। यस और नो, ये सारी चीजें होती है। अदरवाइज बात नहीं करेंगे तो फीलिंग स्लीपी, लेजी, बॉडी में जर्म्स, गंदगी हर जगह पे, ऐसा हो जाएगा। यस और नो? यस। तो वी शुड टेक बाथ एवरी डे। फाइन। अब ये एक राइम है छोटी सी, बहुत मस्त है, आपको बड़ा मजा आएगा। और अगर ये राइम को आपको म्यूजिक के साथ सुनना है, जैसे कि कोई चीज होती है, कुछ चीजों को सीखना है तो अगर म्यूजिक के साथ सीखे ना तो हमें और जल्दी समझ में आ जाती है। तो ये राइम आप YouTube पे देख सकते हो। आफ्टर अ बाथ, जस्ट आप ये बोलोगे आफ्टर अ बाथ तो ये पूरी राइम आपको YouTube पर मिल जाएगी, तो आप उसको सुन सकते हो और आप मजे ले सकते हो उस कार्टून वीडियो का। फाइन। सो अब ये राइम मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करती हूँ। ओके, देन आफ्टर यू कैन सी दैट राइम इन अ YouTube. फाइन। सो आई रिटन दैट राइम ऑन द बोर्ड, यू कैन सी हियर। आफ्टर अ बाथ मतलब नहाने के बाद। नहाने के बाद जनरली व्हाट वी डिड, वाइप, हम अपनी बॉडी को वाइप करते हैं। देन आफ्टर वी वेयर अवर न्यू मतलब की नीट एंड क्लीन क्लॉथ, राइट? यस और नो? फाइन। लेट्स सी हियर। आफ्टर अ बाथ, दिस इज योर राइम। यू हैव टू टेक आउट योर पेज नंबर इन द लर्नवेल, पेज नंबर 35. This is your Learnwell. In the Learnwell, you have to take out the page number 35. Take out fast. I'm waiting. 1, 2, 3, 4. Okay, fine. Now page number 35. You can see here. One little boy is there. Yes or no? और वो टॉवेल से अपनी बॉडी को वाइप कर रहा है, पानी गिर रहा है, पीछे बाथटब भी है और एक डॉग भी है। यू कैन सी हियर। डॉग ने भी बात किया हुआ लग रहा है ये पिक्चर में आपको। यू कैन सी दैट वन पिक्चर, आपकी लर्नवेल में भी दिया है। यहाँ पे ब्लैक एंड व्हाइट है तो यू कांट सी प्रॉपरली, तो यू कैन सी इन योर लर्नवेल। फाइन। ओके, नाउ लेट्स सी। आफ्टर माई बाथ, नहाने के बाद, बाथ मतलब नहाना, मेरे नहाने के बाद। आई ट्राई ट्राई ट्राई, मैं ट्राई करता हूँ। क्या ट्राई करता हूँ? सी, आपको यहाँ पे अंडरलाइन दिख रहा है, दैट इज अ न्यू वर्ड, न्यू वर्ड फॉर यू। सो दैट अंडरलाइन वर्ड यू ऑल्सो अंडरलाइन इन योर लर्नवेल, एंड देन आफ्टर यू राइट दिस वर्ड इन योर नोटबुक। 1 नंबर नोटबुक में राइट डाउन हेडिंग आफ्टर अ बाथ and then underline the word you have to write like a heading new words, and then write it down all the new words. Okay, after then you have to write that rhyme also for your handwriting practice. Okay, so this rhyme you have to write it down in your notebook also after the new words. Okay, let's hear. After my bath, मेरे नहाने के बाद, I try try try, मैं try करता हूँ क्या? टू वाइप माई सेल्फ, मैं खुद से अपनी बॉडी को वाइप करूं। वाइप मतलब कि मैं क्लीन करूं। नहाने के बाद हमारा बॉडी
वेट होता है यानी कि गीला होता है, तो उसको बाद हम टॉवेल से क्या करते हैं, अपने बॉडी को वाइप करते हैं। तो टू वाइप माई सेल्फ, मैं खुद से वाइप करना, मतलब वाइप करना ट्राई कर रहा हूं। ड्राई ड्राई ड्राई, अब हमारा बॉडी वेट है, टॉवेल से हम उसको क्या करेंगे, ड्राई करेंगे। क्या करेंगे, ड्राई करेंगे। टू वाइप माई हैंड्स, पहले मैं अपने हैंड्स वाइप करूंगा। एंड फिंगर्स एंड टोज, फिंगर एंड माई टोज। एंड टू वेट लेग्स, देन आफ्टर माई टू वेट लेग्स, my hands, my fingers, my toes and my two wet legs. I will try to dry them. And a shiny little nose, और मैं अपना nose भी उसको dry करूंगा। Just think, सोचिए, how little time I would take, मैं कितना टाइम ले रहा हूं, कितना छोटा टाइम ले रहा हूं उसको वाइप करने के लिए। If I were a dog, अगर मैं डॉग होता, अगर मैं डॉग होता एंड आई कुड शेक शेक शेक, तो मैं सिर्फ क्या करता, शेक शेक शेक। आपने कभी डॉग को टॉवेल से, मतलब टॉवेल लेते हुए कभी वाइप करते हुए देखा है? जैसे कि डॉग है, अगर वो नहाता है, मतलब कि पानी में कहीं पे गया, नदी में है या कहीं पे पानी है, मानसून में अगर वो गीला हो जाता है, देन आफ्टर यू नेवर सीन दैट कि डॉग टॉवेल लेके या तो फिर कोई कपड़ा लेके अपनी बॉडी को वाइप करता है। नेवर, वो सिर्फ क्या करेगा, शेक शेक शेक, वो सिर्फ ऐसे ऐसे करेगा तो उसकी बॉडी के ऊपर जो भी पानी है वो सब रिमूव हो जाएगा। तो ये बॉय क्या कह रहा है कि मुझे अपने हैंड्स को वाइप करना है, नोज को, मेरे फिंगर्स को, टोज को, लेग्स को, बैक को, स्टमक को, आईज, ये पूरे फेस को, ये सबको मुझे ड्राई करना है। बट अगर मैं डॉग होता तो मुझे ये कुछ करना ही नहीं पड़ता। आई एम जस्ट शेक शेक शेक, मैं सिर्फ शेक शेक कर लेता तो मैं वाइप हो जाता। दिस इज द राइम after a bath. It's so easy and simple. You can see this video, this rhyme in a YouTube also. Fine. So here the rhyme is finished. You have to write these new words in your language, in one of a notebook. Then after you have to write that rhyme in your notebook also with the good and clean handwriting. That's why I will give you. इसीलिए मैं आपको देना चाह रही हूँ कि you have to write this rhyme in your one number notebook with the neat, clean handwriting. Clear everyone? Okay, fine. After then you can turn your page. Some exercises also given there. See the page number 36. You can see. Turn your page. फटाफट से, I'm waiting. Yes, page number 36. You can see that rhyming words. Do you know rhyming words किसको कहते हैं? You have ever heard that word of rhyming? Okay, I will tell you. Rhyming words means क्या है? Same sound, different word. Same sound, different one. अगर आप sound सुनोगे तो same जैसा ही लगेगा, but the word and meanings are different. Right or wrong? तो you can see here page number 36. जैसे कि आप ए साउंड के हो तो कैट, मैट, बैट, फैट, पैट, फैन, ये सारे कैसे ए साउंड के सेम है, बट द वर्ड इज डिफरेंट। जैसे कि कैट, मैट, कैट मतलब बिल्ली, मैट तो जो हम बिछाते हैं वो, तो कैट, मैट, बैट, फैट, पैट, द साउंड इज सेम, ए साउंड, राइट? Or but the word is different. So these all are the rhyming words. So in the rhyme also you can see some of the rhyming words. Look at here. I will tell you. Try, dry, try and dry. So these both are the same sound. Toes, nose, toes, nose, same sound but the word different. So these all are the rhyming words. Clear? So you can see here, match the word that rhyme for each set and write another rhyming words. You have to write that. So यहाँ पे देखो आपको दिया हुआ है, आपको और अच्छे से समझ में आए. That's why I'm writing this exercise on the board. I will erase that one and then after I will write this exercise so you can more clear. Okay, wait.
ओके, यू कैन सी हियर आई राइट हियर ट्राई को आपको किसके साथ मैच करना है? सेम राइमिंग वर्ड, मतलब कि सेम साउंड बट द डिफरेंट वर्ड। तो ट्राई फ्राई, ट्राई फ्राई। सो ट्राई को किसके साथ करना है? ड्राई, सॉरी आपको क्या दिया है? ट्राई, ट्राई, ड्राई, फ्राई, क्राई, ये सब क्या है? सेम साउंड है। तो आप ये सेम लिख सकते हो GRY ट्राई, DRY ड्राई और FRY फ्राई। आइदर यू कैन राइट क्राई, CRY क्राई। सो हियर राइट डाउन ट्राई, फिर जिसके साथ हमने मैच किया है ड्राई एंड फ्राई। आप क्राई भी लिख सकते हो, यू कैन राइट क्राई। नेक्स्ट वन टोज, ये जो हमारे लेग की जो फिंगर होती है, जो उंगलियां होती है, दैट कॉल टोज। क्या कहते हैं उसको? टोज कहते हैं। तो टोज नोज, टोज टोज नोज, TOES टोज नोज और गोज। पोज भी, जो हम पोज देते हैं वो गोज मतलब जाना, वो भी राइमिंग वर्ड्स। द नेक्स्ट वन शेक शेक शेक, टेक टेक मतलब लेना, शेक टेक, फिर उसके जैसे सेम मैक बैक लेग, कुछ भी लिख सकते हो। मैक मतलब कोई चीज बनाना, राइट। तो ये है सेम राइमिंग वर्ड्स, टोज को नोज के साथ, शेक के टेक के साथ, यहाँ पे मैच करना है। देन आफ्टर यू हैव टू राइट इट डाउन वन मोर, और ये जो लिखे हुए हैं दैट वन यू हैव टू राइट इट डाउन। तो ये सारे क्या हुए? राइमिंग वर्ड्स। क्या हुए? राइमिंग वर्ड्स। नेक्स्ट वन एक्सरसाइज इज ऑल्सो गिवन, वर्ड पावर। राइट इज मेनी वर्ड्स एज यू कैन एंडिंग विथ AKE, जो हमने ये किया था सेम उसके जैसे हमें लिखने हैं, जिसके पीछे AKE आता हो। तो यू कैन फाइंड बाय योरसेल्फ, आप अपने आप भी ढूंढ के लिख सकते हो। आई विल गिव यू सम एग्जांपल्स फॉर योरसेल्फ। सो AKE, तो जैसे कि फर्स्ट आपको दिया है टेक, टेक मतलब किसी चीज को लेना, राइट। देन मैक, ऑलरेडी आई टोल्ड यू, मैक मतलब कुछ चीजें बनाना, राइट। Then next cake, yummy, delicious. I love cake. Do you like? Yes, cake. The next one lake, छोटा सा तालाब जैसा lake. Then bake, कुछ चीजें बेक करना, बनाना, बेकरी की आइटम, बेक and bake. Right. All these are the AKE words. In the last, the word is AKE. फाइन। तो ये हमारा, आप अपनी तरफ से बाय योरसेल्फ, यू नो एनी अदर वर्ड्स, द लास्ट लेटर इज AKE, तो यू कैन राइट इट दैट वन ऑल्सो, नो प्रॉब्लम। ओके ओके, फाइंड द नेक्स्ट वन, लास्ट वन, ग्रामर इन यूज। चूज द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द बॉक्स टू फिल ईच ब्लैंक। यहाँ पे कुछ न्यू प्रोनाउन आते हैं। एक्चुअली हम लोगों ने प्रोनाउन सिर्फ सीखा है I, we, you, they, he, she, it। I for ourselves, हमें खुद के लिए, माई सेल्फ, मेरे लिए क्या यूज होगा? I am Ekta, I am girl, I am teacher, I am princess of my father। तो खुद के लिए क्या आता है? I। बॉय के लिए he, कोई बॉय हो तो उसके लिए क्या होता है? he। For the girl we use she। For the things, animals, तो what we use? it। We for me and my partner, तो that call we। They, men, more than one, but others, so what we use? They। or for the third person we use you, right? This pronoun we already learned it, but here also more pronouns you can see here। I wipe, in the rhyme also that कि I wipe myself, मैं खुद से ट्राई कर रहा हूं, मैं अपनी बॉडी को खुद से वाइप करने की ट्राई कर रहा हूं। तो आपको यहाँ पे यू कैन सी हियर वन ऑफ बॉक्स इज ऑल्सो देयर, यू कैन चूज द करेक्ट आंसर। आई वाइप, आई के साथ क्या आएगा? माई। आई एम एकता, दिस इज माई बुक। आई एम एकता, दिस इज माई बुक। तो आई के साथ क्या? मैं एकता हूं, ये मेरी बुक है। माई मीन्स मेरी या मेरा, राइट। तो आई वाइप माई सेल्फ, मैं अपनी बॉडी खुद से साफ क्लीन मतलब वाइप कर रहा हूं। तो फर्स्ट का आंसर क्या आएगा?
माई सेल्फ. The second one, he wipes. ये boy, one of the boys there, he wipe himself. वो अपनी बॉडी खुद से साफ कर रहा है, मतलब कि उससे साफ कर रहा है वो. जैसे कि राहुल इज अ बॉय, he wipe his body himself. वो अपनी बॉडी अपने आप क्लीन कर रहा है. तो ही के साथ क्या आया? him. he wipe himself. ही के साथ क्या आया? him. तो सेकेंड वन, himself. The third one, now she हम किसके लिए यूज करते हैं? गर्ल के लिए, राइट? She is Priya. She wipes herself. she के साथ क्या आएगा? her. she के साथ क्या आएगा? her. herself. जैसे कि वेट, सपोज की शी इज, इफ सपोज की यहाँ पे प्रिया है, शी इज प्रिया और दैट इज हर डॉल. ये प्रिया है, ये उसकी डॉल है. किसकी डॉल है? प्रिया की. उसकी मतलब हर से. तो शी इज प्रिया और दैट इज हर डॉल. किसकी डॉल है? ये प्रिया की है. तो हमने दूसरी बार प्रिया यूज नहीं किया. क्या यूज किया? हर. क्या यूज किया? ये उसकी डॉल है तो हर. क्या? हर. राइट, लाइक दैट. नेक्स्ट वन, फोर्थ, यू वाइप योर सेल्फ. यू के साथ क्या होगा? योर. यू वाइप योर सेल्फ. सॉरी, फोर्थ. नाउ फिफ्थ वन, वी वाइप मतलब हम. वी मतलब हम. we wipe ourselves. we wipe ourselves. Suppose कि me and my sister, right? sister है, right? तो हम अपने फ्रेंड से क्या कहेंगे? This is our home. क्या? ये हमारा घर है. हमारा मतलब किसका? मेरा और मेरी सिस्टर का. जैसे कि मैं बोलूंगी we are sister और that is our house. हम दोनों सिस्टर है और ये हमारा घर है. तो वी आर सिस्टर, दैट इज अवर हाउस. ये हम दोनों सिस्टर है और वो हमारा घर है. तो हमारा मतलब अवर सेल्फ. OURSELVES. F को कट करके क्या आया? VES. तो अवर सेल्फ. अगेन रिवाइज करते हैं. I my, he him, him, she her, you your, we our. Okay. I my, he him, him, she her, she her, you your, we our. ऐसा आप एक आध दो बार ट्राई करोगे, देन यू कैन रिमेम्बर दैट प्रोनाउंस. ओके, सो हियर हमारी ये जो छोटी सी प्यारी सी थोड़ी सी फनी बात वाली जो राइम थी वो यहाँ पे फिनिश होती है और द एक्सरसाइज इज ऑल्सो फिनिश्ड. राइट, सो this is our rhyme after a bath. You can enjoy this rhyme as I told you before in a YouTube. Just you have to write it down after a bath, or either you can speak also after a bath. So many after a bath rhymes is there, funny way, cartoons way, music के साथ, तो you can enjoy that rhyme. Okay. So complete this exercise in your Learn Well, and as I told you, you have to write a new words and rhyme. You have to write it down in your 1 number notebook with the neat and clean handwriting. Okay, fine. Have a nice day. Bye bye everyone. We will meet soon on the next video. Bye bye.